जिस तरीके से लोगों की संख्या देखने को मिल रही है वे काफी अलग ही देखने को मिल रही है। शुभम, आपको बता दें कि जन नेता थे अजीत दादा, और आज ये उनकी जो करनी थी उसी करनी का परिणाम है कि आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में जनसमूह आप यहाँ पर देख रहे हैं। बारामती के नायक कहे जाते थे अजीत पवार, और आज यही इसीलिए चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो राज ठाकरे हों, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के तो सभी नेता, प्रमोद सावंत, कोई भी ऐसी शख्सियत, कोई भी ऐसी राजनीतिक गलियारे की ऐसी बड़ी हस्ती नहीं है जो यहाँ पर नहीं पहुँच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर चुके हैं और वो अजीत पवार की अहमियत को बखूबी पहले ही बता चुके हैं। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजनीति में है, तो एक जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, और वो देखिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही लगातार एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार जो है, अंतिम विदाई वो की जाएगी। उनका जो दाह संस्कार होगा बस अब कुछ ही पलों में होने वाला है। उससे पहले हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और आप जान लीजिए कि राजनीति में इसी शुचिता की ज़रूरत भी है। राजनीति नहीं, एक आम जीवन में भी हमारी शोक संवेदनाएं बनी रहें, और उसका ये एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि चाहे जितने भी राजनीतिक मतभेद एक दूसरे दलों में हों, लेकिन जब भी कोई ऐसी घड़ी आती है तो हर कोई भावुक विदाई देने के लिए वहाँ पर पहुँचता है और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। बीजेपी के जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी इस शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अंतिम विदाई जो है वो अजीत दादा के जो दोनों बेटे हैं वो अभी अंतिम विदाई देंगे। लेकिन लगातार आप देखिए कि किस प्रकार से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा पड़ा है, और उसी का परिणाम है। ये सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब आपका कद ऊंचा हो जाए, और कद ऊंचा हो जाए इसके पीछे का साफ तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि जनता में, बारामती के लोगों में क्या लोकप्रियता थी, महाराष्ट्र का जन जन के कितने बड़े चहेते थे, वो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। तो हर कोई अलविदा कह रहा है अजीत दादा को। तो शिवम, कहीं ना कहीं ये बहुत ही भावुक, बहुत ही मार्मिक पल है। किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, और राजनीति के प्रति उनका क्या समर्पण था, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा था और बीते दिनों वो उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से प्राइवेट जेट से वो जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ तकनीकी कमियों की वजह से उनका ये दुखद हादसा हो जाता है। और इस हादसे में 5 लोग, जो अजीत दादा के अलावा जो 4 लोग और भी थे, उसमें पायलट, को पायलट और उनके पीएस जो थे, सभी लोग जो है इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक भावुक कर देने वाली घड़ी है, भावुक कर देने वाला पल है, और इस पल में हर कोई शामिल हो रहा है। शरद पवार, जरा कल्पना करिए कि जो शरद पवार, जो अजीत पवार के चाचा थे, जिन्होंने उंगलियां पकड़कर अजीत पवार को राजनीति के ककहरे सिखाए, ABCD सिखाई थी, आज उन पर क्या गुजर रही होगी। तो हर कोई इस पल को देखकर भावुक हो उठा है। शिवम, माहौल है, और लोग जिस तरीके से वहां पर इस अंतिम यात्रा में पहुंच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वे अंतिम बार दर्शन कर रहे हैं, ताकि वे अपने नेता, अपने अजीत पवार का अंतिम दर्शन कर सके और इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गमगीन माहौल है पूरे देश के लिए, और पूरे देश में शोक का लहर चल रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद इनके निधन की जो खबर आई है, उससे कहीं ना कहीं देश स्तब्ध है। और बात की जाए तो लगातार जो एनडीए के नेता हैं वे इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।
तमाम जो एनडीए के नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, वे वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी परिक्रमा की और अंतिम दर्शन करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है, अंतिम यात्रा में लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर जो लोगों की मौजूदगी है, लोग अपने नेता को अंतिम दर्शन के लिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनका जो सम्मान है वो वहां पर वो प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस अंतिम यात्रा में, अंतिम यात्रा के साक्षी बनते हुए लोग नजर आ रहे हैं और एक एक करके ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस अंतिम यात्रा में लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं और इस दौरान भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। लगातार लोगों के आने का जो तांता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लोग अपने नेता को अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी परिक्रमा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इस दौरान वहां पर लोगों का आना शुरू हो चुका है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने नेता की अंतिम दर्शन कर रहे हैं और अंतिम दर्शन के बाद वे उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी है। कहीं ना कहीं ये जो माहौल है, ये जो समय है, कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए शोक का लहर है और शोक की लहर चल रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज का दिन पूरे देश के लिए एक दुखद घड़ी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लोगों ने एक अपने नेता को खो दिया है, जो कि सरल स्वभाव के नेता थे, जो जनता के लिए काम करते थे और जनता के हितों के लिए वो खड़े रहते थे। कार्यकर्ताओं में उनकी काफ़ी अच्छी पहल थी, कार्यकर्ताओं से वे काफ़ी सरल स्वभाव के थे और उनसे मिलनसार थे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो हुजूम देखने को मिल रहा है और उनका जो भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये उनके स्वाभिमान को, उनके आचरण को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोगों की मौजूदगी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे करके ये जो तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अपने नेता के अंतिम दर्शन में वे पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, अंतिम यात्रा में पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो यात्रा है एक एक करके बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अपने अजीत पवार जो उनके नेता रहे हैं, उनसे वे दोबारा कभी उनके दर्शन नहीं पा पाएंगे। अब आपको सीधे लोकसभा भवन